स्मरण पर्व रविवारीय आराधना में सभी जितने भी माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, जितने भी इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, सबों का स्वागत है। और आज हम पूरे कलीसिया होकर मृत स्मरण पर्व मना रहे हैं। और आज के लिए आह्वान वचन भजन संहिता 90 1 से 12 जो मृत स्मरण पर्व के अवसर पर आह्वान वचन है, जो हमें मिलता है भजन संहिता 90 1 से 12। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, आरंभ से लेकर अंत तक हमारा यही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है, हे मनुष्यों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और फलती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द किनाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सो आज जब हम लोग मृत स्मरण पर्व मनाते हैं और हम उन प्रिय जनों को याद करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, और हम इससे स्मरण लेते हैं कि हम जितने आए हैं एक दिन जाएंगे और हम सब मिलेंगे। इसीलिए भजनकार और यह मूसा का प्रार्थना है, और मूसा बड़े भक्ति के साथ कहता है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर दिन के लिए, कि आज प्रभु जो हमारे बीच में हमारे पूर्वज, हमारे प्रियजन जो नहीं है, हम उन्हें भी याद करते हैं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम भी एक दिन इस दुनिया से जाने वाले हैं। हमारा भी समय निश्चित है, और इसलिए भजनकार मूसा कहता है कि हमारी आयु 70 वर्ष है, यदि बल से 80 वर्ष हो तो भी एक दिन हमें जाना है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस यात्रा में अभी तक हम सबों को संभाला, बीते संपूर्ण जीवन के दुख तकलीफ भूख प्यास से पार किया है, और आज के विश्राम दिन को देखने दिया है, ताकि हम अपने दिनों को
गिनने और गंभीरता से सचेत होकर आगे बढ़ नहीं सके। इस निमित्त प्रभु हमारे सारे पाप, दोष, अपराधों को जो हम सबों ने बीते जीवन में जाने अनजाने किया है, सब पाप को तू अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, और हमारे सारे पाप, दोष, अपराधों को अपने पवित्र आत्मा से जला दे, राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर, और हम सबों को नया कर दे। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में संत कहता, ये वे लोग हैं जो अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर लिए हैं। प्रभु होने दे कि हम इस विश्राम और दिन मृत्यु स्मरण पर्व के दिन अपने सारे पाप, दोष, अपराध को तेरे लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र कर ले, शुद्ध और पवित्र हो जाए, और प्रभु उस यात्रा में हम सकुशल आगे बढ़ने सके। सो आज की आराधना में, गीत गाने में, वचन सुनने में, गीत गाने में तू हमारी सहायता रखवाई कर कि हम सच्चाई और खराई से एक मन एक चित्त होकर तेरी आराधना करने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 160। गीत संख्या 160। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, वह भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बिदारी तो देखो, वह भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बिदारी तो देखो, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, वहाँ सूरज और चाँद न कोई, अब तो मुर्दे बड़े हैं न कोई, वहाँ सूरज और चाँद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी
कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वह कांटों का मुकुट, वह तो पहने है महिमा का मुकुट। अब नहीं है वह कांटों का मुकुट, वह तो पहने है महिमा का मुकुट। कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई, कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। तो होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन।
स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर घुसल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरी आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी कृपा के कारण तेरी विनती करते हैं कि तू हम लोगों को भयानक और अचानक मृत्यु से बचा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मरने के लिए हमको सिद्ध कर। हे विश्वस्त परमेश्वर, ऐसा कर कि हम तुझसे डरते हुए जिएं, तेरा अनुग्रह पर विश्वास करें, कुशल के साथ इस संसार से विदा हों, समाधि में तेरी रक्षा से चैन पाए, तेरे सामर्थ्य के द्वारा जी उठें और अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण अनंत जीवन को प्राप्त करें, जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा से सदा लो धन्यवाद और आदर और महिमा पाने के योग्य है। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 9 से लेकर 17 तक। हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया
के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 451। गीत संख्या 451। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए रहने का एक स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, सुख क्लेश सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ, तब हम गावेंगे हर्ष से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। प्रेम आशीष अनुग्रह संपूर्ण आनंद पूर्वक मन खोल के सदा, यह है पिता का अद्भुत वरदान। हम तब करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए कि बीते संपूर्ण जीवन में संभाला है और हम सबों को जिंदों के जमीन पे खड़ा रखा है कि प्रभु हम इस धरती में जो हमें समय मिला है, सामर्थ्य परमेश्वर, हम बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान इस समय का सदुपयोग करते हुए अच्छी तैयारी कर सके। और हे प्रभु, जब तू बादलों पर होकर आएगा, हम जितने कब्र में हैं वे जी उठेंगे और हम जितने जीवित हैं पलक मारते ही उठा लिए जाएंगे और हम सब अपने पूर्वजों और प्रियजनों के साथ पुनः मिल पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि इस बात की तैयारी के लिए हमें अवसर दिया है और तैयारी के लिए जो वचन देना चाहता है उन्हें दे। यह वचन हमारे संपूर्ण जीवन के आशीष और तैयारी के लिए होने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13 तक, और इसमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। उसमें ऐसा लिखा है, उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तब वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची और पुकार सुनाई दी, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, संभव है तेल हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम तेल बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे तेल मोल लेने को जा ही रही थी तब दूल्हा आ पहुंचा। जो कुंवारियां तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। द्वार बंद हो गया। कुछ समय बाद दूसरी कुंवारियां भी आई और वे कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोलिए। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस पल को। यहां तक मंडली बैठे। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पूरी कलीसिया मृत्यु स्मरण पर्व हम लोग मना रहे हैं और आज हमारे पंजिका के अनुसार मृत्यु स्मरण पर्व है। और इस मृत
स्मरण पर्व में हमारे प्यारे जो प्रभु में सो गए हैं, उन्हें हम सब लोग मिलकर स्मरण करते हैं और आज स्मरण करने का दिन है। और हम सब हर साल में एक बार हम अपने प्रिय जो प्रभु में सो गए और हमसे सदा के लिए बिछड़ गए हैं, हम लोग स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। साथ ही प्रभु के वचन से हम अपने मन अंतःकरण को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। जैसे दूसरा शामुएल 13 अध्याय, दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसका 23 पद में हम देखते हैं, पाते हैं, जहां लिखा है, वे हमारे पास नहीं आ सकते हैं जो हमसे विदा होकर चले गए हैं, वे हमारे पास नहीं आ सकते हैं, परंतु हम उसके पास जाएंगे। हम लोग आज सभी लोग, पूरे दुनिया के लोग जो आज चल फिर रहे हैं, अच्छा कमा खा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, प्यारो एक बात सच्चाई है, सत्य है कि हम सब लोग इस सभी चीज को छोड़कर हम उनके पास जो हमसे विदा हो चुके हैं, हम उसके पास जाएंगे। और यह परम सत्य है। और इस बात को पूरी मानव समाज, धरती के लोग स्वीकार करती है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हम जो जीवित हैं उनके साथ हम एक दिन मिलेंगे। और इसलिए हम लोग गीत में गाए, जो गीत मसीह गीत संग्रह में 451 में है, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है सो करना। और एक दिन हम लोग उनके साथ मिलेंगे। और साक्षी बानी 65 में भी हम गाते हैं, परम पुनरुत्थान की भोर को गोर से मृतक उठेंगे, माता पिता भाई बहन बाल बच्चे सब उठेंगे, जो हमसे पहले चले गए हैं, जो समाधि में हैं, वे सब उठेंगे प्यारो। और हम जो जिंदा हैं वे पलक मारते ही हम उठा लिए जाएंगे। और उस दिन हमारा न्याय होगा, उस दिन न्याय का दिन होगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। अतः आज जो हमारे पास समय है, हमारे पास समय है, हमें सावधान और सचेत रहना ही होगा। सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीते परमेश्वर के पास, जो सिंहासन में विराजमान है, हम उसके सामने खड़े हो सके। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रेरितों के काम उसका 1, उसका 11, लूका उसका
21, 27 से 28 में हम देखते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग चला गया है और पुनः हमें बादलों पर होकर हम सबों को लेने आएगा, बड़े विभाव के साथ आएगा, तुरही फूकी जाएगी और प्यारो हम सबों को लेने आएगा। वह दिन विश्वासियों के लिए आनंद का दिन होगा कि वह लेने आएगा। और जिस दिन वह लेने आएगा प्यारो, थिस्सलुनी उसका 4:15 से 17 में कहता है कि उस दिन सभी जी उठेंगे, जिसको आज हम लोग 23 एकड़ कब्रिस्तान में छोड़कर आए हैं, भिन्न भिन्न कब्रों में छोड़कर आए हैं। कहता है कि उस दिन वे जी उठेंगे और हम लोग जो जिंदा हैं पलक मारते ही प्यारो हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे, हम सब का रूपांतर होगा और उस रूप में रूपांतर होगा जो मत्ती 17 उसका 3 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का रूपांतर हो गया और पतरस, याकूब और जोहन ये लोग क्या देखते हैं कि मूसा और इलिया यीशु के साथ बातचीत कर रही। उसी तरह उसी अर्थ में हम बदल जाएंगे, जिया काया जमा दिन सभी बदल जाएंगे और हम सब प्रभु में मिल जाएंगे। इन्हीं बातों को आज हम लोग मृत्यु स्मरण पर्व में स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए हम लोग आज का उपदेश वचन को भी हम लोग सुनते हैं, उस वचन पर मनन और ध्यान करते हैं प्यारो। और आज की इस वचन में हम देखें जो 10 कुंवारियों के विषय में दिया गया है और इसमें हम देखते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कैसा योग्यता होना है और इस बात को यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा हम सबों को बताया है, शिक्षा दिया है। और हम इस शिक्षा में देखते हैं कि 10 कुंवारियां स्वर्ग राज के लिए बुलाई जाती हैं, उस दूल्हे का दुल्हन होने के लिए बुलाई जाती हैं। और ये 10 कुंवारियां जो है ये बुलाए जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि 2 दल है, 10 में से 2 भाग हम देखते हैं। पहला भाग है 5 कुंवारियों का जो केवल वर्तमान की चिंता करती हैं, वर्तमान की सोचती हैं और जिसको वचन में मूर्ख कुंवारी कहा गया है, मूर्ख कुंवारी कहा गया है। और दूसरा दल जो है वो 5 कुंवारी जो हैं जो वर्तमान और भविष्य की भी सोचती है, वर्तमान की भी सोचती है और भविष्य की भी सोचती हैं।
भविष्य की सोचने वाली कुंवारियां हैं, वे लोग हर समय, हर पल, हर क्षण वे सचेत और तैयार रहती हैं। और वे लोग दूल्हा के स्वागत के लिए वे लोग निकल पड़ती हैं, तैयारी के साथ निकल पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दूल्हा निश्चय आएगा। और इस बात की निश्चयता 10 कुंवारियों को है कि दूल्हा आएगा, और उससे मिलने के लिए मसाल होना आवश्यक है। मसाल में प्यारो, हम जानते हैं कि मसाल में तेल नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, और इसलिए उनमें 5 कुंवारियां हैं जो मसाल के साथ साथ तेल भी पूरी तरह से वो लोग तैयार रखी हैं। और जैसे हम लोग वचन देखते हैं कि 10 को पता है कि दूल्हा आएगा, लेकिन जब दूल्हा के आने में देर हुई तो वे लोग ऊँघने लगे, सोने लगे। आधी रात को धूम मची कि अरे दूल्हा आ रहा है। प्यारो, ये 10 कुंवारी अपने अपने मसाल ठीक करने लगे। और जब ठीक करने लगे तो उसमें हम 5 कुंवारियों के विषय में देखते हैं कि उसके पास मसाल तो है, लेकिन मसाल जलने के लिए तेल नहीं है। वे अपने सखियों साथियों से वे मांगती हैं कि हमें थोड़ा तेल दे दीजिए। वो बोलती है, मेरे लिए, हमको दूल्हा का स्वागत करना है और हमारे पास काफी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप जो हैं किसी दुकान से तेल मोल ले ले। और ये 5 मूर्ख कुंवारियां जो हैं वे लोग निकल पड़ती हैं तेल ढूंढने के लिए। और जब तक वे लोग वापस लौटते, प्यारो, दूल्हा आज पहुंचता है। और ये 5 बुद्धिमान कुंवारियां उस दूल्हे के साथ वह उस घर में, विवाह घर में प्रवेश कर जाते हैं। और दरवाजा बंद हो गया और वे अंदर दूल्हा के साथ कुंवारियां जो हैं वे अंदर प्रवेश कर गए। जब ये लोग वापस आए और दरवाजा को खटखटाते हैं कि स्वामी हमारे लिए द्वार खोलिए। अंदर से उत्तर मिलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता।
कड़वा शब्द है, कितना कठोर शब्द है, लेकिन सच है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस वचन के द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु एक दिन आएगा। यीशु मसीह हमें लेने आएगा। अतः हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 के अध्याय के आधार पर हम देखते हैं कि हम उसके आने के समय को, दिन को, घड़ी को, पल को नहीं जानते हैं। वह चोर की नहीं आएगा, चोर की नहीं आएगा। और यहां पर भी 13 पद में हम देखते हैं कि वचन हमें सचेत करता है कि जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो, ना उस पल को। ना उस दिन को जानते हो, ना तो उस पल को जानते हो। वह तो चोर की नहीं आ जाए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें हमेशा सचेत रहना है, ताकि हम जब यीशु आएगा, दूतगण आएंगे, संतगण आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, हम उस आनंद के उस स्वागत में शामिल हो सके। क्योंकि स्पष्ट है कि प्रभु का पुनर्आगमन निश्चय होगा। प्रभु का आना निश्चय है। और इसीलिए ये गीत बहुत सुंदर गाते हैं, देखो भाई मन फिराओ, प्रभु का आना आना होगा, आना आना होगा। देखो भाई मन फिराओ। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आगमन निश्चय होगा। कब होगा और क्यों होगा? कब होगा उस घड़ी को कोई नहीं जानता, उस समय को कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात सत्य है, जिस तरह से हमारे लोग मृत्यु के द्वारा समाधि में चले गए, समाधि में हैं, वैसे ही एक दिन हम भी समाधि में मिल जाएंगे। ये निश्चय है। वैसे ही प्रभु आएगा, निश्चय प्रभु आएगा। लेकिन आने का समय के विषय में कहता है, इस बात को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, किसी को मालूम नहीं है। और मत्ती 24:36 में कहता है कि किसी को भी मालूम नहीं है इस बात का, ना तो स्वर्गदूतों को, मनुष्य को तो छोड़िए, हम और आप तो छोड़िए, लेकिन ना तो स्वर्गदूतों को, ना तो पुत्र को उसके आने का समय कब होगा, कब आएगा, इस बात का मालूम ना तो स्वर्गदूतों को है, ना तो पुत्र को है। मत्ती 24:36 में कहता है, किसी को मालूम नहीं है। किनको मालूम है? केवल पिता को, केवल पिता को मालूम है। और इसलिए आज के उदाहरण में, जो दृष्टांत में यीशु मसीह दिखाया है कि यहां पर दूल्हा का आने का पता मालूम सबको था,
कि दूल्हा आएगा। पर ये लोग भी समय को नहीं जानते थे, समय को नहीं जानती थी। और इसलिए ये लोग कहें कि समय से पहले वे लोग पहुंच गए, पहुंच तो गए, लेकिन क्या हुआ कि वहां लोग पहुंचने के बाद ऊँघने लगे, सोने लगे। जब उनके पास समय था तो उसको तैयारी करना था, सचेत होकर तैयारी करना था, तैयारी करना था। लेकिन ये लोग तो दूल्हा नहीं आ रहा है कह के आगे तो पहुंचे, लेकिन बिना तैयारी। कुछ लोग तो तैयारी के साथ थे, लेकिन कुछ लोग, यहां हम कहें अगर परसेंटेज देखें, प्रतिशत में देखें तो 50%, 50% कुंवारियां जो है तैयार है, और 50%, 50% ये लोग बिना तैयारी के हैं, बिना तैयारी के हैं, जो तैयार नहीं थी। और तैयार नहीं रहने के कारण प्यारो वे बाहर ही रह गई, वे बाहर ही रह गई। इस तरह से हमें भी इस वचन से सीख लेना है कि यीशु मसीह का आगमन निश्चित है, लेकिन समय पता नहीं, आना निश्चित है। इसलिए हम लोगों को उस बुद्धिमान कुंवारियों के समान, जिसके पास मसाल भी है और तेल भी है, वे पूरी तैयारी के साथ वे रहती हैं। और दूल्हा जब आता है बड़े विभाव के साथ, आनंद के साथ दूल्हे के साथ मिलकर वह विवाह घर में प्रवेश करती है। और दूसरी बात है प्यारो कि वह क्यों आएगा? हम सबको लेने आएगा, लेने आएगा। मत्ती 16 उसका 27, यूहन्ना 14 1 से 13 में हम देखते हैं, 1 से 3 में, कि प्रभु का पुनरागमन होगा, यीशु फिर से आएगा। वह विश्वासियों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, स्थिरता का जीवन जीते हैं, सचेत होकर जीवन जीते हैं, प्यारो उन सब को अपने साथ ले जाने आएगा। कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? पिता के घर, स्वर्ग में ले जाएगा। क्योंकि उसने कहा जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, तुम भी रहो। और इसलिए प्यारो यीशु आएगा, हम सबों को लेने आएगा और पिता के घर में ले जाएगा। और इसलिए यहां हम देखते हैं कि यीशु बड़े विभाव के साथ आएगा। वह यीशु दूल्हा के रूप में है और वह दूल्हा मंडली कलीसिया जो है वो दुल्हन है। विश्वासी लोग दुल्हन है,
उन सबको वह अपने साथ ले जाने को आएगा, ले जाने को आएगा। प्यारे भाई और बहनों, और इसीलिए इस 10 कुंवारियों को बुलाया गया उस स्वर्ग राज्य में के आशीष के लिए उनको बुलाया गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो 10 में से 50%, 50% कुंवारियां जो है तैयार थी और 50% कुंवारियां जो है वो तैयार नहीं थी। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तो 10 आए, 10 आए, दूल्हा के साथ मिलने के लिए 10 आए, लेकिन 10 में से 50% जो है तैयारी नहीं की थी। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग भी जब कलीसिया में हैं, हम विश्वासी हैं, हम क्यों मसीह हुए हैं? आज हमें जीवन की आशा है कि एक दिन हम उस दूल्हे के साथ स्वर्ग राज्य में होंगे, स्वर्ग राज्य में होंगे, और उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। और यह जो है विवाह उत्सव के विषय में, दूल्हा के विषय में दिखाया गया है, विवाह घर के विषय में दिखाया गया है कि ये 10 कुंवारी जो है बुलाई गई स्वर्ग राज्य के लिए, लेकिन 5 जो है तैयारी के साथ आती हैं और 5 जो है बिना तैयारी का। आज हम मसीही लोग जब हम अपने बेटा बेटी को विवाह करते हैं, शादी करते हैं, हम कितना तैयारी करते हैं, कितना तैयारी करते हैं। अपने बेटा बेटी की शादी के लिए हम लोग कितने दिन से तैयारी करते हैं, लाखों रुपया फेंकते हैं, हजारों रुपया हम लोग खर्च करते हैं, पूरा दिन और रात एक कर देते हैं अपना बेटा बेटी का शादी करने के लिए, दूल्हा और दुल्हन को मिलाने के लिए। आज हम उस दूल्हे से मिलने के लिए हम कितना तैयारी करते हैं। आज तो ऐसा है कि जब शादी होता है, दूल्हा से शादी होना है, मिलना है, तो आज हमारी बेटियां बाप रे बाप ब्यूटी पार्लर में 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बिताते हैं तैयारी में। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तैयारी होना चाहिए, लेकिन केवल शरीर की तैयारी नहीं, केवल शरीर की तैयारी नहीं। वे लोग तो वर्तमान की चिंता करते हैं। 5 कुंवारी जो है वर्तमान की चिंता करते हैं। और वर्तमान की क्या चिंता करते हैं देखा जाएगा। अरे अभी है ना, अभी मसाल है, हमारे पास मसाल है। वे तेल की चिंता नहीं किए, वे लोग तैयारी नहीं किए, उनका तैयारी अधूरा था। आज हम लोग बेटा बेटी का शादी करते हैं, प्यारो, हम लोग कितना रात जागते हैं। क्यों जागते हैं? एक दुल्हन को दूल्हा से मिलाने के लिए। एक दुल्हन भी कितना तैयारी करती है एक दूल्हा से मिलने के लिए, और उसमें हम लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं। सच्चाई है, आज हम उस दूल्हा से मिलने के लिए कितना खर्चा करते हैं। उस हमारे पूर्वजों के साथ मिलने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं, कितना तैयारी करते हैं, कितने रात हम विनती करते हैं। हम लोग भजन संहिता 90 उसका 12 में देखें कि हमें ऐसा दिन गिनने की समझ दे, हमें दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। यहां बुद्धिमान वैसे लोगों को नहीं कहा गया है
जिसके पास डिग्री हो, डिग्री का घमंड हो, पद का घमंड हो, प्रतिष्ठा की घमंड हो। लेकिन यहां बुद्धिमान उसको कहा गया है जो 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान पूरी तरह से तैयार, उस अर्थ में है जिसके पास मसाल भी है और तेल भी है। मसाल भी है, तेल भी है। दूल्हा से मिलने के लिए पूरी रीति से वे लोग सजी और संवारी हुई है, इस तरह से तैयार। तो आज मृत्यु स्मरण पर्व में जब हम आते हैं, हम अपने प्रिय जनों को जब वे लोग हमसे विदा हो जाते हैं, तब हम लोग बहुत रोते हैं। हम बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन दुनिया की कटु सच्चाई यही है कि वे जाएंगे, लेकिन दूसरी कटु सच्चाई यही है कि हम उससे मिलेंगे भी, लेकिन हम मिलने के लिए कितना तैयारी करते हैं। उस समय तो रोते हैं, सिर पटक पटक के रोते हैं, जैसा भी होता है हम लोग करते हैं। लेकिन हम अपने पूर्वजों से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने दादाजी से, अपने आजा से, अपने पूर्वजों से मिलने के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं, क्या तैयारी करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि 5 कुंवारियां जो है, जिसको मूर्ख का संज्ञा दिया गया है। क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि उनको मालूम है कि दूल्हा तो आएगा, दूल्हा तो आएगा, लेकिन कोई तैयारी नहीं। अरे आएगा तो देखा जाएगा, आएगा तो देखा जाएगा, कोई तैयारी नहीं। दूसरी बात, ये सचमुच में मूर्ख है। इसलिए मूर्ख कहा गया है कि इनके पास समय था। दूल्हा तो हम लोग जानते हैं कि दूल्हा शाम को ही आता है, यहां समय नहीं दिया गया है। तो जब शाम को आना है, आपको मसाल जला के स्वागत करना है, मसाल तो पकड़े हैं लेकिन तेल नहीं पकड़े हैं, तो मूर्खता है कि नहीं है? मूर्खता है कि नहीं है? है। दूसरी मूर्खता कि जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, ये लोग मसाल ठीक करते हैं, मसाल ठीक करते हैं। अब देखते हैं कि तेल नहीं है, तेल नहीं है, तो वे लोग अपने साथियों से मांगती हैं, बुद्धिमान कुंवारियों से मांगती हैं कि दो वो क्या करती हैं? दे देती हैं? नहीं, उनको सलाह देती हैं कि देखो मेरे पास तो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए जाओ तू किसी दुकान से तेल मोल ले लो। अब ये लोग निकल पड़ती है। हम और आप भी जानते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा दुकान है तेल वाला जो आधी रात में खुला रहेगा। लोग निकल पड़ी। ये भी उनकी मूर्खता का पहचान है। तो वैसे ही हम लोग जो हैं, आज हमारे पास समय है, हमारे पास 24 घंटा है, 24 घंटा है, और इस 24 घंटा में हमको पूरी तैयारी करना है। केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी। जिस तरह से ये बुद्धिमान कुंवारियां वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करती हैं।
और भविष्य की चिंता कैसे? कि यदि हम पूरी तैयारी के साथ नहीं रहेंगे, मसाल रहेगा, तेल नहीं रहेगा, तो हम दूल्हा के साथ मिल नहीं सकते हैं और भविष्य जीवन मेरा अंधकार हो जाएगा। दूल्हा के बगैर अंधकार हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। आज जिस बेटियों का शादी नहीं हो पाता है, उसके मां बाप को पूछिए, उस बेटियों को पूछिए कि एक दूल्हा के बगैर उसका जीवन कितना अंधकार लगता है, कितना अंधकार रहता है। उस घर के लोगों का जीवन कितना अंधकार रहता है, कितना चिंतित रहते हैं। लेकिन ये कुंवारियां सचमुच में वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी वे लोग सचेत हैं, सावधान हैं, पूरी रीति से तैयार हैं। तैयार जब दूल्हा आते हैं, जब धूम मचता है, तुरंत तैयारी के साथ रहते हैं और मसाल को जलाते हैं, तेल डालते हैं और दूल्हा के साथ उस विवाह में प्रवेश कर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों को भी सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। हम लोग पाठ वचन में देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 7 में हम देखें, 7 अध्याय में यूहन्ना दर्शन देखता है। लोग श्वेत वस्त्र पहने हैं और वे लोग महिमा कर रहे हैं, परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। वहां संतगण भी है, दूतगण भी है, स्वर्गीय मंडली के सब संत लोग हैं, स्वर्ग मंडली है। संत ने, स्वर्ग दूत ने यूहन्ना से पूछता है, यूहन्ना बताओ ये लोग कौन लोग हैं? यूहन्ना कहता है, हे प्रभु तू ही बता। ये लोग वे लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, महाक्लेश से निकल कर आए हैं। ये महाक्लेश कहने का मतलब है यहां कि दुनिया में रहते हुए उनके जीवन में कभी गरीबी भी हुआ होगा, भूखे भी रहे होंगे, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें, तैयार रखें, पूरी रीति से तैयार रखें। मार भी खाए होंगे, तकलीफ भी हुआ होगा, लेकिन ये लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। इतना ही नहीं, वे मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोकर श्वेत कर लिए हैं, अर्थात वे प्रभु के लहू से अपने वस्त्र को धोए हैं, धोए हैं, पश्चाताप के साथ जीवन व्यतीत किए हैं, विश्वास के साथ जीवन व्यतीत किए हैं, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत किए हैं। जिसको पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद में कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन को वे लोग शुद्ध और पवित्र रखे। और यूहन्ना क्या देखता है कि ये लोग मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोकर शुद्ध और पवित्र किए हैं, और इसलिए कि शुद्धता का जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आज ये लोग पिता के सिंहासन में दिन और रात उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। दिन और रात वे गीत गा रहे हैं, दिन और रात
इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए समय है जब हम मृत्यु की मृत स्मरण पर्व में हम मृतकों को याद करते हैं, तो एक बात सत्य है कि एक दिन हमारे बीच में भी मृत्यु आने वाली है, और हम उस मृत्यु के विषय में नहीं जानते हैं। हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, लेकिन किस घड़ी हमारी मृत्यु होगी, मैं किस समय मरूंगा, मैं नहीं जानता, मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन मृत्यु तो आएगी। इसके लिए हमको हमेशा उस 5 बुद्धिमान स्त्रियों के कुमारियों के समान पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, तैयारी के साथ रहना चाहिए। पता नहीं हम लोग शाम सुबह विनती करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन प्यारो, शाम और सुबह प्रार्थना आवश्यक है। वही हमारा मसाल है, और यीशु पर विश्वास करना ही तेल है। वचन के साथ प्रार्थना करना ही मसाल है, और विश्वास करना ही तेल है। और इसलिए वचन में पाते हैं कि तेरे सिर में तेरे सिर में हमेशा तेल की घटी ना हो, और तेरा वस्त्र हमेशा उजला रहे, शुद्ध रहे, साफ रहे, अर्थात हमारा जीवन शुद्ध और साफ रहे। हम लोग कपड़ा में थोड़ा सा दाग लगता है, हम लोग तुरंत उसको सर्फ से धोते हैं। जूता में थोड़ा सा दाग रहता है, हम लोग ब्रश मारते हैं। प्यारो, ऐसे ही हम लोगों को शाम और सुबह प्रार्थना करना चाहिए, और सब पापों के लिए क्षमा मांगना है। वे लोग मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोकर शुद्ध और पवित्र कर लिए। प्यारो, जब यीशु से हम पाप क्षमा मांगते हैं तो हमारा पाप को क्षमा करता है, क्योंकि उस पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वह यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है, और इस तरह से हमें शुद्ध और पवित्र रहना है। पूरी सचेत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, बुद्धिमान कुंवारियों के समान हर तरह से, हर एंगल से हमको अपने आप को तैयार रखना है, ताकि जब यीशु आए, बादलों पर आए, तो हम लोग बड़े आनंद के साथ पलक मारते ही, पलक झपकते ही हम उठा लिए जाएंगे। यदि मृत्यु भी आती है तो हम धन्य मृत्यु को प्राप्त करें, क्योंकि पौलुस कहता है, यदि मैं जीता हूं तो प्रभु के लिए, यदि मैं मरता हूं तो प्रभु के लिए, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, मैं तो प्रभु का ही हूं। ऐसा शुद्धता और पवित्रता में हमको बने रहना है। और इसीलिए हम लोग बपतिस्मा की वाचा में कहते हैं, तेरे लिए जीऊं, तेरी दया में मरूं। जब हम तैयार रहेंगे प्यारो, हम यीशु में होकर उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। यीशु में होकर हम प्रवेश करेंगे। इसीलिए हम लोग आए कि हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। और इसलिए प्यारो, सचमुच में वह स्थान शोभायमान, जहां हम सब लोग एक दिन मिलेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम बुद्धिमान, होनहार 5 कुंवारियों के समान हम
वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करें। भविष्य की भी चिंता करें। जिस तरह से नौकरी करने वालों के लिए भविष्य निधि बनाया गया है, वैसे ही हमारे जीवन की भविष्य निधि भी है। इसलिए हम भविष्य की चिंता करें ताकि इस जीवन के बाद उस आनंद, खुशी, चैन का जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे कि हम अपने दिन को एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान गिन सके, समझ सके और जीवन व्यतीत कर सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक बार हम सबों को फिर से सचेत किया है कि मृत्यु तो आएगा ही और तू भी बादलों पर होकर आएगा ही। बस उस राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, जिस तरह से एक कुंवारी बेटी दूल्हा प्राप्त करने के लिए, दूल्हा से मिलने के लिए अपनी तैयारी करती है, जिस तरह से छात्र छात्राएं परीक्षा में सफल होने के लिए कठिन तैयारी करते हैं, कितने लोग धनी बनने के लिए अच्छी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, किसान धान बोने के लिए खेत की तैयारी करता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वासियों को अनंत जीवन पाने के लिए तैयारी का मन दे, ताकि प्रभु हम अपने मन और हृदय की अच्छी तैयारी करें और यीशु जब तू बादलों पर होकर आएगा, मुर्दे जी उठेंगे और जो जीवित हैं पलक झपकते हुए उठा लिए जाएंगे। हे प्रभु, हम उस संतों के संग मिल सके। इस निमित्त हमारे सारे पाप, दोष, अपराधों को क्षमा कर और हमें नया कर दे, ताकि नया मन और नया सोच, नया तैयारी के साथ आगे का जीवन व्यतीत कर सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आज मृत्यु स्मरण पर्व है और इसलिए मृत्यु स्मरण पर्व के अवसर पर गीत गाने वाले सामने आ जाएंगे। गीत का बोल है, एको दिना प्राण भी गंवाना जाए रे। मतलब कि हमारा प्राण ना गंवा जाए, और इसलिए हम लोगों को सोच विचार तैयारी के साथ ही जीवन व्यतीत करना है। एको दिना प्राण भी गंवाना जाए, एको दिना प्राण भी गंवाना जाए रे। एको दिना प्राण भी गंवाना जाए, एको दिना प्राण भी गंवाना जाए रे। जड़ी ना बूटी
गावना जाए रे। लकड़ी तो जली गेल, मुर्दा तो जली गेल। लकड़ी तो जली गेल, मुर्दा तो जली गेल। मुर्दा तो माटी में मिल जाए, पुदीना प्राण भी गंवाना जाए, पुदीना प्राण भी गंवाना जाए रे। ये पुदीना प्राण भी गंवाना जाए, पुदीना प्राण भी गंवाना जाए रे। मुर्दा तो जली गेल, माटी में मिल गेल रे। मुर्दा तो जली गेल, माटी में मिल गेल रे। हाड़ के ले बनारस, ये पुदीना प्राण भी गंवाना जाए, पुदीना प्राण भी गंवाना जाए रे। ये पुदीना प्राण भी गंवाना जाए, पुदीना प्राण भी गंवाना जाए रे। मंडली समाचार। पर्व चंदा। जन्म पर्व के शुभ अवसर पर जैसे हम लोग परंपरा से हम लोग चंदा लेते आए हैं साफ सफाई सजावट के लिए, तो प्यारों इस परंपरा को हम लोग नहीं तोड़ेंगे और कोशिश करेंगे जितना भी सजावट बन पड़े, कम से कम लाइटिंग तो हम लोग करेंगे, जितना बन पड़े सजावट साफ सफाई हम लोग को जन्म पर्व के शुभ अवसर पर साफ सफाई करना है। और इसके लिए जो बीते साल बीते समयों में जो दान रखा गया था और स्वेच्छा से जो अधिक दान देना चाहते हैं वे दे सकते हैं। प्यारों, हम लोग तो सभी ऐसे विकट परिस्थिति में भी हम लोग जन्म पर्व मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अरे हम लोग क्यों जन्म पर्व मनाते हैं? केवल उसमें आनंद नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह स्वर्ग से धरती में आया और वह फिर से मृत्यु की शक्ति को तोड़कर स्वर्ग चला गया, वह यीशु फिर से बादलों पर होकर हम सबों को लेने आएगा। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग इस तैयारी में 2019 वर्ष हम लोग पूरा चुके हैं और 20वां वर्ष की तैयारी में है। और इसलिए हम लोगों को जितना हो सके घर का साफ सफाई, परिवार का जो भी है ईश्वर हमको आशीष दिया है, जैसे बन पड़ता है हम घर की भी तैयारी करें, बाल बच्चों की तैयारी करें, गीत तैयारी करें और हम लोग अपना गिरजा घर का भी जितना भी हो सके हम लोग उसको भी हम लोग सिंगारें, क्योंकि जब दूल्हा आएगा प्यारों, दूल्हा का घर कैसा होना चाहिए, दुल्हन का घर कैसा होना चाहिए। जब हम लोग शादी की तैयारी करते हैं तो कितना लाइट लगा देते हैं, क्या क्या करते हैं। वैसे ही वो यीशु मसीह जब अपने दुल्हनों को लेने आएगा, हम उसके प्रतीक में हम लोग जन्म पर्व मनाते हैं कि वह आएगा, निश्चय यीशु आएगा।
और इसलिए हम लोगों का गिरजाघर भी जितना हो सकेगा हम लोग साफ सफाई करेंगे। और उसके लिए हम लोग जो दान रखे हैं प्यारो, हम लोग उस दान को अवश्य परब दान हम लोग देने की कृपा करें। यही हम समझे कि हम एक बेटा के लिए, एक बेटी के लिए हम कपड़ा दे रहे हैं, हम उसकी सजावट में उस सहयोग कर रहे हैं, ऐसा सोचकर कि हमारा भी उस यीशु के भवन की सजावट में योगदान हो। इसलिए हम लोगों को अच्छी तैयारी करना है। तो आप जो भी दान देना हो, आप दान दें, अवश्य दें, क्योंकि आपके दान के द्वारा सुसमाचार का प्रचार होता है, भटकती हुई आत्माएं जीती जाती हैं। और हम जो भी देते हैं प्यारो, परमेश्वर हमको सूद समेत देता है। इसलिए अवश्य दान देने की कृपा करें। आगे हम लोग गीत गाएंगे 439 439। उत्तम और शांतिदायक बात की ईश्वर लिए मेरा हाथ, हर समय हर जगह, हर काम हर जगह हर समय मुझ यात्री को ले चलता है। उत्तम और शांतिदायक बात की ईश्वर लिए मेरा हाथ, हर काम हर जगह हर समय मुझ यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है। वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। कभी वह पीछा मेरे के, कभी वह सुंदर बारी में सुखदाई जल आंधी में हाथ से ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है। वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। तू पकड़े रनीत मेरा हाथ, ना डर है ना रंझन तेरे साथ। जो दशा हो संतुष्ट मैं हूँ, कि तेरे संग मैं चल रहूं। ले चलता है, ले चलता है। वह मुझको साथ ले चलता है।
मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को, जिन्होंने प्रभु जी मुट्ठी दान, घड़ा दान, महामारी दान, धन्यवाद दान, गुप्त दान और परब दान और कई प्रकार के दानों को अर्पण किए हैं, सामर्थी परमेश्वर जितने प्रकार के दान अर्पण किए हैं, हे पिता परमेश्वर, जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रखना, आशीषित करना, और हे प्रभु होने देना कि घर परिवार बाल बच्चों के जीवन जीविका के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, संपूर्ण जीवन की उन्नति के लिए किसी भली वस्तु की घटी ना हो, भरपूरी का जीवन हो। और पिता परमेश्वर भरपूरी जीवन के साथ एक एक परिवार, एक एक विश्वासी, एक एक दान दाता बड़े आनंद के साथ धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने सके और प्रभु आनंद खुशी चैन का जीवन बिता सके। सो एक एक दान को, दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबको ग्रहण कर। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिसे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिलाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभा मंत्री मंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, केंद्रीय सभा और अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रीष्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया और विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में उनको शांति दे। और हाँ प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन दयामनी और भाई सपन और बेटा मुकेश जो इस समय रोग में है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। संतोष बाड़ा को भी तू पूर्ण चंगाई दे। और इसी तरह प्रभु कितने प्रिय जन प्रभु इस समय दुख और रोग में है, तकलीफ में है, समस्या में है, उनके सारे रोग दुख तकलीफ को, समस्या को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दे। कितनों का खेत बाड़ी का समस्या है, परिवार में समस्या है, जीवन जीविका में समस्या है, नौकरी जीवन में समस्या है, प्रभु बाल बच्चों के जीवन में समस्या है, शादी ब्याह का समस्या है, नौकरी का समस्या है। प्रभु सबके समस्या का समाधान करने वाला तू है।
इसलिए पिता परमेश्वर एक एक प्रिय जनों को अपने धर्म दाहिने हाथ में ले ले और हे प्रभु सारे समस्या को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दे, रोग दुख तकलीफ को दूर कर। और प्रभु जितने बेटा बेटी बेरोजगार हैं रोजगार दे, जितने बेटा बेटी प्रभु जी इस समय शादी के योग हैं उन्हें तू विवाह के बंधन में जोड़ दे। और जितने बेटा बेटी प्रभु इस समय जब अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम लिखेंगे प्रभु जी उन बेटा बेटियों के परीक्षा के लिए पढ़ाई करने में, परीक्षा लिखने में तू सहायता रखवाई करना। जितने बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता रखवाई करना, गुण ज्ञान समझ देना, स्मरण शक्ति को तेजो में बनाना, विजय जीवन देकर महान बनाना। पिता परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो जल थल की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा को सफल करना। और हे प्रभु कितने तेरे सेवकों के जीवन में कई प्रकार के समस्या है, पादरी प्रचार के जीवन में, सेवकाई जीवन में समस्या है प्रभु, सब समस्या को उखाड़ उखाड़ कर फेंकना। और पिता परमेश्वर ऐसे संकट के घड़ी में और महामारी के समय में और लॉकडाउन के उथल पुथल में प्रभु, और देश का जब अर्थव्यवस्था डगमगाया हुआ है ऐसे घड़ी में तू प्रभु एक एक विश्वासी परिवार और तेरे सेवकों के साथ होना और सेवकाई में और परिवार विश्वासियों के पारिवारिक जीवन में तू आशीष देना, सहायता करना और प्रभु तू बढ़ाता ले चलना। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब हम लोग मृत्यु स्मरण पर्व के सुअवसर पर हम उन प्रिय जनों को याद करते हुए और हमारे जीवन में शांति के लिए हम लोग 451 गीत को कोरस और पहला पद को गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभमान। वहाँ यीशु गराहतया मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से मृत्यु स्मरण पर्व के सुअवसर पर और एडवेंट काल में प्रवेश करने के लिए आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन। आमीन।
यीशु सहाय।